प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर, ये जो अभी इवन लेवी का फैसला सामने आया था और बाकी जो फैसले सामने आ रहे थे, तो उस दौरान एक एफबीआर के हवाले से भी जिक्र हो रहा था, जो उनका टारगेट था कि वो भी मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर दबाव ज़्यादा बढ़ रहा है या उन पर बोझ डाला जा रहा है। तो आप समझते हैं कि एफबीआर के हवाले से जो बात हो रही है वो भी दुरुस्त है? बिल्कुल सर, वो कहाँ से वो रिकवर करेंगे, कहाँ से लाएंगे इस इकोनॉमिक वॉर सिचुएशन में। और लेवी आप कितनी लगाएंगे, मतलब एक लिमिट होती है, जो भी शॉर्टफॉल आता है वो हम पेट्रोलियम के ऊपर लेवी लगा के पूरे करने की कोशिश करते हैं। ये कब तक ये सिस्टम चलेगा? तो ये सब सोचने वाली बातें हैं और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे आपको। बड़े आप डिफिकल्ट टाइम्स हैं, इसमें ऐसे नहीं होगा कि जैसे आप, और डिसीजन मेकिंग आपको जल्दी चाहिए, आपको इमीडिएटली चाहिए। और हम तो जब तक, वो कहते हैं ना, सर पे चीज नहीं गिरती तब तक हमें जाग ही नहीं आती। तो हमें ये कितने सालों पहले इसको हमें इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था। आज हम इस मुश्किल में नहीं होते जिस मुश्किल में आज हम हैं, अगर हम वाकई में ईवी गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, चीज़ों को, जिनको जिनको हम कन्वर्ट कर सकते थे, वो हम करते, वहाँ हम पैसे खर्च करते, वहाँ हम सब्सिडीज़ देते। तो तब जाके आज हम एक कंफर्टेबल पोज़ीशन में होते, हमारा इतना प्रेशर नहीं होता फ्यूल की रिक्वायरमेंट में और ऑयल की इम्पोर्ट्स के अंदर। मगर अब वो कहते हैं ना, जब वो बुरा वक़्त आता है तो वो हर तरफ से आता है। इस वक़्त हमारी यही पोज़ीशन है। तो सर, बतौर इत्तेहादी जमात आप इन तमाम फैसलों की हिमायत करते हैं या आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं? जो हाल ही में सदर साहब के देखें साथ पीएम साहब की देखें मुलाकात देखें भी हुई। हाँ, देखिए, मसला मेरी हिमायत का नहीं है। मसला ये है कि जब तक हुँ, रियलाइज़ेशन नहीं होगी, तो जब तक रियलाइज़ेशन नहीं होगी और क्या करना चाहिए हमें, और क्या इस मुल्क के इंटरेस्ट में है, क्या लोगों के इंटरेस्ट में है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक इम्प्लीमेंट है। नहीं करेंगे, तो ये कैसे होंगी? ये इसी तरह फिर आप फ्यूल की सब्सिडी देने के लिए जाएँगे, कुछ और करने जाएँगे, जो परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट हल यही है कि आप ईवी की तरफ जाएँ, गाड़ियों की तरफ जाएँ। मैंने अपने घर में 3 पेट्रोल की गाड़ियाँ बेच के ईवी की गाड़ियाँ ले ली हैं। इसीलिए कि मुझे हुँ, पता है कि ये हालात और आगे खराब होने हैं। तो जब हम घर में ये चीज़ें सोच रहे हैं, तो हम ये एक्चुअली गवर्नमेंट लेवल पे क्यों नहीं सोच रहे? आज तक क्यों नहीं सोचा? गवर्नमेंट की गाड़ियाँ का हम पेट्रोल कम कर रहे हैं। भाई, ये गाड़ियाँ बेच के गवर्नमेंट के लिए आप ईवी गाड़ियाँ लें। आप क्यों लोगों को हुँ, फ्यूल उनका कम कर रहे हैं? आप उनको ईवी गाड़ियाँ दें चलाने के लिए। उनको कहें जी पेट्रोल की गाड़ियाँ आप छोड़ें। मिलियंस एंड पता नहीं बिलियंस का हम पेट्रोल गवर्नमेंट की गाड़ियों पे खर्च कर देते हैं। मगर बस वो कुछ है ही नहीं, कोई कोई फोकस ही नहीं है इन चीज़ों पे। साहब, आखिर में ये ज़रा बता दीजिएगा कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर जो कुछ खबरें आ रही हैं, आपका एक बयान भी सामने आया, उनकी सेहत के हवाले से जो सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं, सर आप ज़रा कोई तस्दीक या तरदीद करेंगे? सर, मैंने तो तरदीद कर दी है। आपने पहले भी देखा था कि पहले भी इस टाइप की कुछ चीज़ें आई थीं। एक किसी जर्नलिस्ट ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, उस पे तबसरे शुरू हो गए थे। उस पे ये पता नहीं, आई डोंट नो, लोगों को बड़ा शौक है इस किस्म के तबसरे शुरू करने का, स्पेशली इन हालात में जब हम एक वॉर सिचुएशन में हैं। तो मगर मैं समझता हूँ कि हाँ, ये जो भी करते हैं वो कोई अच्छाई नहीं करते ये बातें करके। और इसीलिए मैंने वो स्टेटमेंट दिया है कि सही। ये गलत बातें हैं और ये नहीं होनी चाहिए। और इनको ना मीडिया को प्रमोट करना चाहिए, ना हमें हमें इन चीज़ों को कंडेम करना चाहिए। तो ये बिल्कुल। सब मेरे मेरे ख्याल से ये हूएवर डज दिस इज वेरी बैड। चलें, चलें, चलें। ठीक है सलीम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक़्त निकालने के लिए। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो हुकूमत की पॉलिसीज़ थी और जो मईशत के हवाले से इस वक्त मुमकिना तौर पर चैलेंज सामने आ रहा है। ख़ास तौर पर जो बजट के हवाले से उन्होंने बात की, वो बड़ी अहम बात है कि ये वॉर बजट होगा। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इशूज़ सामने आ रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब के जो बयानात हैं, उन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और शौकत यूसुफज़ई साहब हमें ज्वाइन करेंगे।